हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा लेक्चर है लेकिन ज़रूरी बातें हैं। तो सबसे पहले तो एक बार इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको एग्जामिनर इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे दे कि भाई ये जो वेरिएबल हैं ए बी और सी जिनका हमने रेशियो निकालना है, इनके साथ में नंबर से मल्टीप्लाई करके कई बार वो ऐसे बोल देता है कि ये सारे बराबर हैं, तो उस केस में ए बी और सी का रेशियो कैसे निकालेंगे। उस केस में हमने क्या करना होता है, ये जो 3, 2 और ये जो 4 हैं, इन एक ऐसा नंबर हमने लेना है कि जो 3, 2 और 4 इन तीनों से डिवाइड होता हो। ठीक है, जो इन तीनों से डिवाइड होता हो और उससे इन तीनों को डिवाइड कर देना है। ऐसा अगर छोटे से छोटा नंबर आप लेने की कोशिश करोगे तो वो तो होगा भाई 3, 2 और 4 का एलसीएम। अदरवाइज हमें छोटे से छोटा लेने की जरूरत नहीं, आप कोई भी ले सकते हो जो इनसे डिवाइड हो। ठीक है, एलसीएम कैसे लेना है ये एलसीएम के चैप्टर में देखेंगे। तो भाई 3, 2 और 4, तो 12 तो डेफिनेटली ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। तो मैंने क्या किया, तीनों रेशियोज को 12 से डिवाइड कर दिया। ऐसे कर सकते हैं, तो तीनों चीज़ें बराबर हैं। तो 3 एकम 3, 3 चौके 2 छिके 12, 4 तिये 12। तो यहाँ पर क्या आ गया, a/4 इज इक्वल टू b/6 इज इक्वल टू c/3। और जब भी इस फॉर्म में आ जाए तो उसका क्या मतलब है कि आपको ए बी और सी का रेशियो मिल चुका है। उनका रेशियो है 4:6:3। आपने जस्ट ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो 3, 2 और 4 इन तीनों से डिवाइड हो सकता हो। तो ऐसी फॉर्म में आने के बाद मैंने ऐसे रेशियो सीधा कैसे लिख दिया, देखो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थ्योरेटिकली। इज इक्वल टू के मान लो इसको। तो a/4 इज इक्वल टू के, यही है ना। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 4k। तो b की वैल्यू क्या हो गई, b/6 इज इक्वल टू k, 6k। c की वैल्यू क्या हो गई, 3k। और यहाँ पर k को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर हमने रेशियो निकालना है। इस तरह से जो भी नंबर इनके नीचे आ जाएगा और ये बराबर होंगे तो वही a b और c का रेशियो होगा, उनका अनुपात होगा। और यहाँ पर तो 3 चीज़ें थी, अगर 4 चीज़ें होंगी तो भी यही कंसेप्ट, चाहे 5 चीज़ें होंगी तो भी हम यही कंसेप्ट फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये इनको मैं डिवाइड करने वाला हूँ ऐसे नंबर से जो 2, 3, 4 और 5 इन सब से डिवाइड होता हो। ठीक है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 60 से, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करने वाले हैं 60 से। ठीक है, तो 2 से कैंसिल करने पर क्या बचेगा, ए के नीचे 30, 3 से कैंसिल करने पर बचेगा 20, 4 से कैंसिल करने पर 15 और 5 से कैंसिल करने पर 12। तो ए बी सी डी का अनुपात क्या है, 30:20:15:12। तो भाई ये हो जाएगा 30, 20, 15, 12। तो 30, 20, 15, 12 कहीं पर नहीं लिया गया है, तो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ ऑप्शन सी के अंदर। 30, 20, 15, 12 ये गलती से नहीं लिया गया है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब आप एक बार ये ट्राई करो। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आपने पॉज करके ट्राई किया होगा तो 24, 6 और 18 इन तीनों का एलसीएम क्या है भाई, इन तीनों का एलसीएम है 72। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, एलसीएम लेना नहीं भी आता, कि भाई 72 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। तो 24 TA, तो ए के लिए क्या आएगा 3। हम इसको मेंटली भी कर सकते हैं ना। और अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे 6 से, तो 6 से ए जाएगा 12 पर। और अगर इसको कैंसिल करोगे 18 से, तो 18 से ए जाएगा 4 पर। तो 3, 12, 4, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। तो एक बार ये 2 क्वेश्चन करना जरा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 इंट्रोड्यूस कर दिए। तो 5a इज इक्वल टू 2b, ऐसा कोई नंबर जो 5 और 2 दोनों से डिवाइड होता हो। तो भाई वो तो हो गया 10, 5 दूनी 10, 2 5 10। तो ए और बी का रेशियो क्या हो गया, 2:5, ऑप्शन डी। लेकिन जब 2 नंबर इन्वॉल्व हो ना, जब 2 नंबर इन्वॉल्व हो तो हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो हम इनको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, 5 2 2 5, ऐसे डायरेक्टली उल्टा क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि देखो बी को इधर भेजो तो बी इधर आ गया, इस 5 को उधर भेज दो तो 5 इधर चला गया। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। यहाँ पर ये 2 हैं, 10a इज इक्वल टू 3b, तो a और b का रेशियो क्या होगा, 3:10। ठीक है, b को इधर नीचे भेज दोगे और 10 उधर नीचे चला जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा देख लो, b नीचे आ गया, इधर 10 उधर नीचे चला गया, तो 3:10। ठीक है, तो 2 के केस में आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है भाई? हाँ, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हो, देखो 1:a/b=1/2/1/3, तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है आपको कि जब ऐसे रेशियोज हों नीचे फ्रैक्शन में, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। अगर एग्जामिनर ऐसे आपको अजीब से रेशियो भी दे दे तो उसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। ठीक है, ऐसे उसने दे दिया तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5×3=15 और 7×4=28, तो ए अनुपात बी यहाँ पर होएगा 15:28। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होएगा? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इस केस में आप क्या करोगे? तो उम्मीद करता हूँ आप पॉज करके इन सारे क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 2, 3 और 4 इन तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि फिर से हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 12 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, मतलब ऐसे नंबर से गुणा करेंगे जो नीचे जो नंबर है ना 2, 3, 4 इनसे कैंसिल हो जाए। इनसे कैंसिल होने में फ़ायदा क्या होएगा कि नीचे कोई भी नंबर बचेगा नहीं, जैसे कि 2×6=12, 3×4=12, 4×3=12, इनका अनुपात हो जाएगा ए बी सी का 6:4:3। ठीक है, और अगर इसकी जगह पर एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे देता कि भाई 1/2, कुछ भी ऐसे दे देता 2/3 या 3/4, तो फिर भी आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको भी 12 से, हर एक को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर देखना 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा। उस केस में रेशियो क्या होता? 6:4×8 = 9। ठीक है, मतलब हमने हमेशा उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये जो नीचे वाले नंबर हैं ये कैंसिल आउट हो जाए और हमारा रेशियो जो हो फ्रैक्शन में ना आए, ऐसे सीधे सीधे नंबरों में आ जाए। ठीक है, तो एक पॉइंट तो जो मैं बताना चाहता था वो इस वीडियो के थ्रू सिखाना चाहता था। अगला पॉइंट, इस क्वेश्चन को एक बार करके देखो, इसके थ्रू आपको बताऊंगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ पॉज करके सोल्व किया होगा। तो यहाँ पर हमारे सामने पता है क्या गिवन है? देखो a/b = c/d = e/f = 2/3, और फिर एग्जामिनर ने ये जो चीज़ दी है कि भाई 3a + 2c + 4e डिवाइडेड बाय 3b + 2d + 4f, इसके अंदर हमने पता है क्या देखना? हमने ये देखना है, एग्जामिनर ने हमें 3 रेशियोज दिए हैं, a/b, c/d, e/f, और तीनों रेशियो बराबर हैं। किसके बराबर हैं? 2/3 के। और यहाँ पर एग्जामिनर ने एक काम किया है कि a को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसके साथ में b है, a के साथ में b है, c नहीं है ना a के साथ में। a का जो रेशियो में पार्टनर है, जो हिस्सेदार है, वो b है, तो b को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है 3 से ही। देखो a और b को सेम को, ऐसे ही c और d इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है 2 से 2 से, और e और f इन दोनों को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है 4 और 4 से। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि इस हिसाब से 3 रेशियो या फिर 4 रेशियो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे 4 रेशियो हो, 5 रेशियो हो या 20 रेशियो हो, अगर वो सारे ऐसे सेम हैं, सारे इज इक्वल हैं, इज इक्वल टू का निशान लगा है, सारे बराबर हैं, और ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो, तो फाइनली रेशियो उतना ही रहता है। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। तो यहाँ पर ये मैं आपको रटवा नहीं रहा, टेंशन मत लो, अभी इसका प्रूफ भी कर सकते हैं हम। इसका प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि बिकॉज a/b जो है वो भी 2/3 है, a/b भी 2/3 है, और c/d भी 2/3 है, और e/f भी 2/3 है। इनके रेशियो का मतलब होता है कि भाई हो सकता है ये 20 और 30 हो सकता है 200 और 300, कि कुछ ना कुछ चीज़ काटी गई है। तो हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे a को 2x, b को 3x,
सी और डी को एक्स में अज्यूम मत करना, क्योंकि क्या पता सी और डी में जो चीज़ काट के रेशियो आया है वो क्या हो, तो वाई। और ई और एफ में आप अज्यूम करोगे जेड। तो एक बार इन वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पर रख के देखोगे आपको पता लगेगा, आप खुद रख के देखना कि सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और एंड में बचेगा 2/3। जब अगर ये नंबर्स सेम हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हो, ठीक है, तो सब कुछ कैंसिल आउट होके 2/3, तो सेम चीज बच जाती है। अगर यहाँ पर 2/3 की जगह 4/7 होता तो 4/7 यहाँ पर बच जाना था, ठीक है। लेकिन अगर, ठीक है, अदरवाइज क्या करते हैं कभी कभी स्टूडेंट्स, कभी कभी ये करते हैं कि भाई इसके अंदर 2 और 3 ही रख देते हैं, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3, सी की जगह पे 2, डी की जगह पे 3। तो जब आपने 2 और 3 रखा तो भी आपका आंसर वही आया होगा 2/3। लेकिन आपका आंसर गलत कब होगा, देखो अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, बाकी सब कुछ सेम रखा, मैंने सी और डी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो अब जब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखोगे ना, इन वैल्यूज़ को, तो उस वक्त क्या होगा, एक्स वाई और जेड की टर्म में ही आंसर हो जाएगा। मतलब आपके आंसर में एक्स वाई और जेड खत्म ही नहीं होगा। और ये खत्म नहीं हुआ तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू तो पता नहीं। उस टाइम पर आंसर क्या होगा, उस टाइम पर आंसर होगा कैन नॉट से। और ये जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ ये करके देखो भाई आप, ठीक है। तो उस टाइम पर आंसर क्या होगा, उस टाइम पर होगा कैन नॉट से, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं पता है। अगर इन दोनों जोड़ों को सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रखा है तो आंसर रहेगा सेम। अगर अलग चीज से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर अलग चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ पर 3 से, और आप वहां से वैल्यू पुट करके करने लगे, ए की वैल्यू 2, बी की 3, यहाँ से इसकी 2, इसकी 3, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको पक्का एग्जामिनर ऑप्शंस में देता है, ठीक है। तो अब देखो इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि अगर मान लो एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा होता तो भाई ए और बी को तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सी और डी को सेम से किया है, ई और एफ को अलग से किया है, तो यहाँ पर आंसर क्या होएगा, थोड़ी देर पहले बताया ना, जब भी अलग से मल्टीप्लाई करेगा कैन नॉट से, सेम से करेगा तो सेम आंसर। देन यहाँ पर देखो सेम नंबर से किया, सेम से किया, सेम से किया, सेम से किया, लेकिन भाई यहाँ पर तो उसने एक बार -4 से किया, एक बार +4 से। तो आपको ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई साइन अलग हो नंबर सेम हो, तो ना 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 ना, सब कुछ सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट से। अब एक बार आंसर बताना आप, तो भाई इसके अंदर भी अपने दिल के लिए आप ऐसे 2x 3x 2y 3y ये वाली वैल्यूज a/b और c/d इनकी रख के देख सकते हो इसके अंदर चाहो तो। अदरवाइज इसके अंदर क्या होता है, देखो अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सेम नंबर वाली कंडीशन पास हो गई, जी हाँ। और उसके बाद पावर क्या है, पावर हर एक जगह 2 है ना, ऐसा तो नहीं है किसी एक आधी जगह 3 कर दी हो। तो पावर हर, मतलब उसने क्या किया, उसने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया और पावर 2 चढ़ा दी, तो अपना आंसर आ जाएगा जो भी इस यहाँ पर था 2/3 उसका स्क्वायर, यानी कि 4/9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होएगा, देखो सेम नंबर से किया और पावर 3 कर दी, तो 2/3 का क्यूब, सिंपल सी बात है 8/27। हाँ, लेकिन अगर किसी जगह पर पावर 2 कर दे और बाकी सब जगह पे 3, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। अगर हर एक जगह पर पावर 3 है लेकिन एक जगह नंबर को बदल दिया या फिर साइन को बदल दिया, उस केस में भी आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। समझ गए। तो ये नंबर सारे सेम होने चाहिए, साइन सेम होने चाहिए। अगर पावर उसने कुछ रेज की है एग्जामिनर ने, तो सेम पावर रेज की हुई होनी चाहिए, ठीक है। और हो सकता है आपके दिमाग में अब ये डाउट आ जाए, ठीक है, डाउट तो कहीं से भी आ सकता है भाई, कि ये देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और नीचे हुए 3 3 3 3, है ना। तो भाई नंबर भी सेम है, तो क्या उस केस में ऐसे कर सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, जी नहीं कर सकते, कैन नॉट से आएगा। जब भी कोई डाउट हो कि कर सकते हैं कि नहीं, तो ये चीज़ इसकी वैल्यू पुट करके देख लेना, जिस भी चीज़ के अंदर आपका दिल करे। यूनिवर्सल चीज़ बता दी है आपको, ठीक है। क्या पुट करने की बोल रहा हूँ कि a/b की जगह 2x और 3x पुट करके देख लेना, c/d की जगह 2y और 3y पुट करके देख लेना, और e और f की जगह 2z और 3z पुट करके देख लेना। फिर देख लेना सब कुछ कैंसिल हो गया, कुछ आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर x y z की टर्म में आंसर रह गया मतलब कैन नॉट से। अब ये बताओ भाई एक बार, ये भी एक्चुअल क्वेश्चन है,
तो भाई P/Q, R/S, T/U 2/3 दिया है, मतलब P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू T/U इज इक्वल टू 2/3 ये दिया है। तो ये देखो, अब यहाँ पर पूछा क्या है, देखो MP, तो देखो P और Q को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया है M से, और आगे NR, R को और S को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया है NS प्लस, और T और U को भी सेम से किया है OT प्लस OU। तो यहाँ पर आंसर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा 2/3, 2/3, दैट्स इट। ठीक है, एक बार ये करो, ये भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है और SSC CGL में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसने एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा इज इक्वल टू, यहाँ पर उसने पूछा इज नॉट इक्वल टू। तो अब ध्यान से देखिएगा, कहीं इसके अंदर बिना वजह कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो यहाँ पर उसने बताया है A/B इज इक्वल टू C/D, ये दोनों रेशियो बराबर हैं, मैं इसको K के इक्वल मान रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और फिर उसने बोला है कि MA प्लस NC, MB प्लस ND ये किसके बराबर होगा। देखो A और B को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, हाँ जी MM से, C और D को सेम नंबर से किया है NN से, तो मतलब ये भी के है, हाँ ये भी के है। तो इसने बोला है इज नॉट इक्वल टू, तो ये किसके बराबर नहीं है। तो देखो अब A/B, ये A/B किसके बराबर है, K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसने बोला है किसके बराबर नहीं है, C/D, तो C/D भी K के बराबर है, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं। अब A प्लस C B प्लस D, तो देखो अगर मैंने क्या बोला था, अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई करें, अगर मैं A को 1 से मल्टीप्लाई करूं प्लस C को भी 1 से मल्टीप्लाई करूं, B को भी 1 से मल्टीप्लाई करूं प्लस D को भी 1 से, ऐसे अगर मैं करूं 1A, तो A और B सेम चीज से मल्टीप्लाइड है 1 से, हाँ जी। C और D सेम चीज से मल्टीप्लाइड है, हाँ जी, तो ये भी K ही होगा, यहाँ पर भी वही है, 1 दिखता नहीं है ना हमें, ये भी वही बात है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसकी वैल्यू भी K है। तो ये नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, देखो यहाँ पर A किससे मल्टीप्लाइड है, ऊपर A मल्टीप्लाइड है -1 से, और नीचे B किससे मल्टीप्लाइड है 1 से, तो भाई A और B सेम चीज से मल्टीप्लाइड होने चाहिए थे। ऊपर C किससे मल्टीप्लाइड है A से, ये 1 से, और D किससे है -1 से, तो नहीं होएगा, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये छोटी सी बात बतानी थी। अब मिलते हैं कंसेप्ट लेक्चर 4 के अंदर।